आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। मेरे पास कई क्वेश्चंस आए, मेरे पास कई क्वेरीज आई कि सर मुझे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या ये फंड हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आपके सामने कर दिया जाए, जिससे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में हम अपने एक सब्सक्राइबर निर्माण जी का पोर्टफोलियो रिव्यू भी करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, जिन्होंने कमेंट में अपने म्यूचुअल फंड्स बताए हैं और पूछा है कि ये फंड्स अच्छे हैं या नहीं है, मुझे इसका रिव्यू करके आप प्लीज़ बताइए। तो आज उनका पोर्टफोलियो रिव्यू भी हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं, उनको अगले वीडियो में उनका पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, जो हमारा अगर हम बात कर लें, फंड शुरू हुआ है जनवरी 2013 में और साथ ही एग्जिट रेट इस पे 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.63% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। देखिए एग्जिट रेट 1% का लग रहा है, मतलब एक यहाँ पे एक टाइम होता है, इस टाइम पीरियड से पहले अगर आप पैसा यहाँ से निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट रेट देना पड़ेगा। अगर वो टाइम पीरियड वहाँ पे दिया है 7 दिन, 30 दिन, 1 साल, जो भी वहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड के बाद निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट रेट नहीं देना पड़ेगा। बात कर लें इसके फंड साइज की तो 33,069 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। साथ ही 2 साल में ये पैसा डबल कर रहा है। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसी कैटेगरी में कम एक्सपेंस रेशियो भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। साथ ही 2 साल में पैसा डबल कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बाद में रेशियोज़ के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये 2 साल ठीक है या नहीं ठीक है। अगर हम बेंचमार्क की बात कर लेते हैं, बीएसई 250 यहाँ पे इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। लॉक इन पीरियड कोई भी इस फंड में नहीं है। रिटर्न की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा, तो 1 साल में 40.90%, 3 साल में 25.04% और 5 साल में 30.51% के सीएजीआर से पैसा ग्रो किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज में, तो 1 साल में कैटेगरी एवरेज ने बेटर परफॉर्म किया है, बेटर क्या काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है इस फंड से। और वहीं अगर 3 साल में बात करें तो इस फंड ने बेटर परफॉर्म किया है और 5 साल में फिर से कैटेगरी एवरेज इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि कैटेगरी एवरेज को ये बीट नहीं कर पा रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो हमारे पास अभी तक 2 नेगेटिव पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस रेशियो का और दूसरा इसके सीएजीआर का। सीएजीआर में ये 1 साल में नहीं बीट कर रहा है, 2 साल में बीट कर रहा है, बट 3 साल में फिर से बीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो बीट कर रहा है इस फंड को। साथ ही 1 साल में भी कैटेगरी एवरेज की परफॉर्मेंस अच्छी है और 2 साल में भी कैटेगरी एवरेज की परफॉर्मेंस अच्छी है। 3 साल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज बहुत नेक टू नेक यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बट कैटेगरी एवरेज कहीं न कहीं इसको बीट ही कर रहा है। वहीं 5 साल में रोलिंग रिटर्न्स में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो भाई रोलिंग रिटर्न के वाइज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एसआईपी में ये रिटर्न कितना दे रहा है, तो एसआईपी की अगर हम बात करें तो 1 साल में 43%, 3 साल में 38% और 5 साल में 48% का यहाँ पे एसआईपी रिटर्न देखने को मिल जाता है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज में 17.01%, फाइनेंशियल में 13.84, कंज्यूमर में 13.07, कैपिटल गुड्स में 11.94, कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.93 और अदर्स में 33.21% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जिसमें स्मॉल कैप में 50% का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप में 44% का और थोड़ा-थोड़ा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब अगर मेजर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो आपका स्मॉल कैप में जाता है, उसके बाद एक बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट मिड कैप में देखने को मिलता है। इसको मोहन लाल मैनेज कर रहे हैं, जो इससे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करने से पहले ये वर्क कर चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज़ में और इलारा सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड में। रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, रेशियोज़ में ये अच्छा परफॉर्मर है, काफ़ी अच्छे रेशियोज़ देखने को मिलते हैं। बीटा अच्छा है इसका, शार्प रेशियो अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका अच्छा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये 2 साल में पैसा आपका डबल कर रहा है, तो उसके अगर हम यहाँ पे रेशियोज़ को देखें, तो रेशियोज़ इसका कम रिस्क लेके आपका पैसा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात ये है कि 1.5 साल में कर रहा होता, 1 साल 6 महीने में कर रहा होता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, 2 साल में कर रहा है, थोड़ी-सी यहाँ पे दिक्कत की बात है, लेकिन कि पैसा आपका डबल थोड़ा देर में कर रहा है। क्यों द देर में कर रहा है, वो आपके सामने सारी बातें क्लियर हैं, क्योंकि सीएजीआर में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है कहीं न कहीं, और वहीं पे रोलिंग रिटर्न में भी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। रिटर्न वाइज़ ये एवरेज परफॉर्मर है, बहुत बेहतर परफॉर्मर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस फंड के ओवरऑल कंक्लूजन की कि आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कई और ऑप्शंस हैं, आप उनको ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करिए। हो सकता है आपको एक अच्छा फंड मिल जाए कम एक्सपेंस रेशियो में,
अच्छा रिटर्न देने वाला। और बाकी फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क ज़्यादा दिखता नहीं है इस फंड में, बस खाली एक जो नेगेटिव पॉइंट है कि एक्सपेंस रेशियो और थोड़ा-सा रिटर्न की प्रॉब्लम। बाकी सारा फंड ये अच्छा है। आपको क्या लगता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे समाप्त होता है आज का हमारा ये फंड। अब हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो के विषय में। तो अब हम बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो के विषय में। उन्होंने मेरे पास सबसे पहले कौन-कौन से फंड दिए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, उन्होंने मेरे पास पहला फंड दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फिर दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएससी इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इडनवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और साथ ही इन्होंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपने उस वीडियो को देखा भी होगा, तभी उसी वीडियो पे आपका कमेंट भी आया था। तो उस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके जो बाकी फंड्स हैं उनके विषय में आज हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये फंड अच्छे हैं या नहीं है। तो जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा होने वाला है, और जिनको भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना है वो कमेंट बॉक्स में अपने फंड्स भेज सकते हैं, दे सकते हैं, और उनका जो पोर्टफोलियो रिव्यू है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू। जो हमारा पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए, मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। इसके ऊपर भी मैं शायद चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं वीडियो जहाँ तक है बना चुका हूँ। मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप डिटेल में उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे रिव्यू तो कर ही रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें फरवरी 2014 में ये फंड शुरू हुआ है, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.60 का देखने को मिलता है। 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 15,940 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। साथ ही पैसा ये 1 साल 4 महीने में डबल कर रहा है। देखिए, मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती हैं। जो इसका फंड साइज है वो भी अच्छा है, और अगर हम पैसा डबल करने की बात करें वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे टाइम तरीके से पैसा डबल हो रहा है, यानी रिटर्न अच्छा मिल रहा है। ब्लॉकिंग पीरियड कोई है नहीं। अगर इसके बेंचमार्क बात कर लेते हैं, मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है, यानी मिड कैप में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। 1 साल में 74.79 सीएजीआर देखने को मिलता है, 3 साल में 38.73, 5 साल में 35.38। लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, यानी एक बेहतर परफॉर्मर है। रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो पहले और दूसरे नंबर पे फंड रैंक कर रहा है। तो यानी मोतीलाल ओसवाल ओवरऑल ये अच्छा फंड है। इसमें अगर आप एसआईपी या फिर लमसम जो भी आप इसमें कर रहे हैं तो नो डाउट इसमें करते रहिए, बहुत ही बढ़िया फंड है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ ही आपने कहा था कि मेरी एज जो है वो 39 ईयर्स है और आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत ही बेहतर फंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए। आप आराम से इसमें इन्वेस्ट करिए, बिंदास इन्वेस्ट करिए। चाहे लमसम में करना चाहते हैं लमसम में करिए, और एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया फंड है ये। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएससी इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये 4 साल पहले शुरू हुआ है, दिसंबर 2019 को ये शुरू हुआ है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.49 का देखने को मिलता है। फंड साइज इसका 5,946 करोड़ का है, और लास्ट डबल 1 साल 3 महीने में कर रहा है, यानी ओवरऑल पैसा आपका ठीक ठाक डबल यहाँ पे हो रहा है, सही रिटर्न मिल रहा है। और फंड साइज इसका 5,946 करोड़ का है 4 साल में, तो फंड साइज ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। बात अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको हो सकता है इस कैटेगरी में एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये फंड अच्छा है। अगर हम बात कर लें बेंचमार्क की तो पीएसयू इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। लॉकिंग पीरियड कोई भी है नहीं इस फंड में। रिटर्न में हम बात करें 1 साल में 64.89 और 3 साल में 39.10। कैटेगरी एवरेज को पहली साल बीट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी साल भी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहे हैं। और इसके हम एक बार एलोकेशन की भी बात कर लेते हैं कि सेक्टर एलोकेशन एनर्जी में इनका पैसा इन्वेस्टेड है 41.20, फाइनेंशियल में 27.92, कैपिटल गुड्स में 9.52, मटेरियल्स में 4.23, इंश्योरेंस में 4.13, अदर्स में 13% का, और लार्ज कैप में 51%, जैन कैप में 34%, मिड कैप में 11, स्मॉल कैप में 2% का पैसा इन्वेस्टेड है इनका। ओवरऑल फंड सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकी बीटा अच्छा नहीं देखने को मिलता है, बाकी शार्प रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे हैं, बीटा अच्छा नहीं है, यानी वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक देखने को मिलेगी इस फंड में। देखिए, सबसे पहले तो रिटर्न भी यहाँ पे ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरा एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा हाई देखने को मिला, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें अगर एक्सप्लोर करेंगे तो कम एक्सपेंस रेशियो में फंड आपको मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी इस फंड में है,
तो इसमें अगर आप SIP कर रहे हैं तो SIP आप जारी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खराब इसका डेटा नहीं बता रहा है, बट हाँ, बहुत अच्छा भी डेटा नहीं है, एवरेज परफॉर्मर है ये फंड। अगला जो हमारे पास फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये फंड 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.65% का देखने को मिलता है। फंड साइज 61,000 करोड़ का है, एक काफी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। लास्ट 1.5 साल में इसने अपना इन्वेस्टर का पैसा डबल किया है, तो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। स्मॉल कैप का फंड है और यहाँ पे ये 1.5 साल में पैसा डबल कर रहा है। इसके बेंचमार्क की बात करें, स्मॉल कैप 250 निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। लॉगिन पीरियड कोई है नहीं इसमें। CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 49.88%, 3 साल में 32.18%, 5 साल में 38.83% का CAGR देखने को मिलता है। लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। अगर हम बात करें शार्प रेशियोज की तो ये मॉडरेट परफॉर्मर है, यानी वॉलेटिलिटी जो है इसकी एक मीडियम लेवल पे रहेगी, ना हाई रहेगी ना लो रहेगी, मीडियम लेवल पे रहेगी। साथ ही अगर हम बात करें कि कैटेगरी एवरेज से बराबर ही यहाँ पे इसकी शार्प रेशियो देखने को मिलता है। बाकी बीटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीटा यहाँ पे इसका कैटेगरी एवरेज के बराबर ही देखने को मिलता है, लेकिन शार्प रेशियो की बात कर लें वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्मर है, बस थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे मॉडरेट रहने वाली है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बार एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं, 0.65% का है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है, तो आपको इसमें हो सकता है कि अगर आप इस कैटेगरी में एक्सप्लोर करेंगे तो कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड आपको मिल जाएंगे, वो भी बेहतर परफॉर्मर वाले। लेकिन आपने क्योंकि स्मॉल कैप के 2 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने 2 फंड बताए हैं, तो दूसरे फंड को भी एक बार समझ लेते हैं। जो दूसरा फंड है हमारे पास, ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड 2019 में ये फंड शुरू हुआ था। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.40 का है। गौर करिएगा, ये आप ही के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ फंड है। इसमें आपने 2 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप 2 आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1000 रुपए दोनों में SIP कर रहे हैं, 2000 रुपए किसी एक स्मॉल कैप में कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दोनों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने एक्सपेंस रेशियो पे यानी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगर इसका एक्सपेंस रेशियो की हम बात कर लें तो 0.40 का है और निपॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो 0.49 का है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो उससे एक्सपेंस रेशियो से कम है, तो यहाँ पे आपको कम फीस देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, फंड साइज यहाँ पे 4141 करोड़ का है। सेम 1.5 साल में ये भी पैसा डबल कर रहा है और लॉक इन पीरियड कोई इसमें नहीं है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 50 ही है, स्मॉल कैप 250 ही है, जो कि पहले निपॉन इंडिया का था। रिटर्न वाइज बात कर लेते हैं तो रिटर्न वाइज 1 साल में 47.11%, 3 साल में 27.61, 5 साल में 36.52। इसमें अगर हम बात करें बीट करने की तो पहली साल बीट नहीं कर पा रहा है, थोड़े से नंबर से रह रहा है। वही 3 साल और 5 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। परफॉर्मेंस धीरे धीरे इनकी सुधर रही है। बीटा अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा है, ओवरऑल रेशियोज भी इनके अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम निपॉन इंडिया और इस फंड में बात करें तो आपको एडल वाइज आप काफ़ी एक वैल्यूएबल फंड मिलेगा, जिसमें आपका कम एक्सपेंस रेशियो में अच्छा रिटर्न आप इससे ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम निपॉन इंडिया की बात करें, आप एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न वाइज में यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। नंबर 2 पे यहाँ पे इसका जो शार्प रेशियो या फिर जो इसका बीटा है वो भी मॉडरेट देखने को मिलते हैं। तो यानी वो एवरेज परफॉर्मर है, ये एक अच्छा परफॉर्मर है। तो और जो आपका 5वां फंड था वो था SBI कॉन्ट्रा फंड, जिसके लिए आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर हम इन 5 फंड्स में से आपकी बात करें तो यहाँ पे आपके सारे फंड्स अच्छे हैं, सिवाय ये 2 स्मॉल कैप से। इसमें से आप अपने स्मॉल कैप को सिर्फ एक में स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करिए। वो मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चीज़ों को, जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से एडलवाइस स्मॉल कैप फंड अभी इसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैसे? आप यहाँ पे अपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से अपने जो उसमें SIP कर रहे हैं उसको स्विच करके एडलवाइस में उसको डबल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये की SIP सेट कर रहे हैं तो आप इसमें एडलवाइस में आप 2000 की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको नो डाउट मिलने वाला है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। कोई भी क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।